अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में दो नया और बिल्कुल फ्रेश अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और देखते हैं कि यहाँ पर पहला अपडेट क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है मेट्रो की तरफ से। मेट्रो की तरफ से कहा गया है कि 9 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक हर जुमा को मेट्रो की सर्विस बंद रहेगी। 9 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक इसके बीच में जितने भी जुमा आएंगे तो सब जुमा को मेट्रो नहीं चलेगा, जबकि हफ्ता के बाकी दिनों में मेट्रो चलता रहेगा। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो बड़ी ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा, तो ईद उल अज़हा की जो छुट्टी होगी कतर में, तो इस छुट्टी में भी मेट्रो नहीं चलेगा। इसकी तारीख 21 जुलाई से 24 जुलाई तक बताई जा रही है। तो 21 जुलाई से 24 जुलाई के दरमियान जो ईद की छुट्टी होगी तो इसमें मेट्रो बंद रहेगा, मेट्रो नहीं चलेगा। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि मेट्रो नेटवर्क सिस्टम में अपडेट किया जा रहा है, जिसमें मेट्रो ट्रेन की तादाद में इजाफा किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दूसरा अपडेट क्या है। तो यहाँ पर जो दूसरा अपडेट आ रहा है वो है एहतराज़ ऐप की तरफ से। कतर आने वालों के लिए एहतराज़ एप्लीकेशन ने एक नई सर्विस को लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ऊपर में नजर आएगा। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल को अभी आप ओपन करके देख सकते हैं। इस अपडेट से कतर आने वालों को यहाँ पर हेल्थ रिक्वायरमेंट को वेरीफाई कराने में आसानी होगी। इस सर्विस से ये पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि किन लोगों को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और किन लोगों को क्वारंटीन नहीं होगा, उसके लिए क्वारंटीन माफ है। अभी ये रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन कराने से पैसेंजरों को कतर आने पर इमिग्रेशन में आसानी होगी। ऐसे लोग भीड़ भाड़ से बच सकेंगे और इन लोगों का काफ़ी वक्त बच जाएगा। इस नई सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको इस पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। ईमेल आपका खुद का होना चाहिए, पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करें। एक्टिव होने के बाद आपको एक एक्टिवेशन मैसेज मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में अगर कतरी है या अगर आपके पास में कतर का इकामा है तो आपको इकामा नंबर डालना पड़ेगा। जीसीसी कंट्री से आने वालों के लिए पासपोर्ट नंबर और नेशनैलिटी चाहिए और विजिटरों के लिए वीज़ा नंबर चाहिए। जीसीसी कंट्री से आने वालों के लिए इसमें पासपोर्ट की कॉपी और पीसीआर टेस्ट का 72 घंटा के अंदर वाला सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। इसी तरह वैक्सीनेशन कार्ड या अगर कोई आदमी जो है कोरोना से रिकवर हो गया है तो रिकवर होने का सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। और जिन लोगों को कतर में क्वारंटीन में रहना होगा तो उन लोगों को क्वारंटीन का पेपर अटैच करना पड़ेगा। 6 मुल्कों से अभी कतर में आने वालों के लिए हर हाल में क्वारंटीन में रहना ज़रूरी है, चाहे उसको वैक्सीन लगा हो या न लगा हो, या वो अगर कोरोना से रिकवर हो गया है फिर भी ऐसे लोगों को क्वारंटीन में रहना ज़रूरी होगा। नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन, इन 6 मुल्कों से आने वालों को हर हाल में कतर में होटल में 10 दिन के लिए, अगर मुकैनिस में है तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना ज़रूरी होगा। मुकैनिस में 14 दिन क्वारंटीन के लिए 1820 रियाल, जबकि होटल में 10 दिन के लिए क्वारंटीन का आपको 3000 रियाल से ऊपर आता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।